Hello bachcho. Let's read the question. In the absence of hydrogen bonding, the boiling point of water have been option A 100 degrees Celsius, option B 0 degrees Celsius, option C negative 80 degrees Celsius and option D 373 degrees Celsius. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो अगर वाटर में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस केस में होगा -80 डिग्री सेल्सियस। ना इसको हम ऐसे समझते हैं कंपेयर करके, जैसे कि हमारे पास H2 है और H2S है ना। अगर हमें इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर ना करें तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम पता करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट से। और मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो H2S का ज्यादा होगा, H2O का कम होगा। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज्यादा होगा, H2S का ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर करें तो बॉइलिंग पॉइंट अब बॉन्ड से कैसे डिपेंड होता है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंडेंट होता है आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करे तो H2 और H2 और H2S दोनों क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये दोनों क्या है, हमारे कोवलेंट कंपाउंड है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेशन नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट से ही करेंगे। तो अगर हम एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लें तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट H2S का ज्यादा होगा और H2O का कम होगा। बट अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली रिलेट करता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर विथ कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर हम ये केस लेंगे तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा वो वाटर का ज्यादा हो जाएगा और जो H2S है इसका कम हो जाएगा। एंड अगर हम H2S के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारा H2S है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -60 डिग्री सेल्सियस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का देखेंगे तो वो क्या होता है, जनरल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर वाटर का एब्सेंस हो जाए तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो -80 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि -60 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा कौन है, -60 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।